हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय जो बहुत सुर्खियों में चल रहा है सुल्तानपुर क्षेत्र, सुल्तानपुर में जो डकैती कांड हुआ था उसमें मंगेश यादव नाम का जो लड़का इस अपराधी पाया गया था उसको एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसी बीच अखिलेश यादव जी ने बहुत जातिकरण का मुद्दा उसमें फैलाया था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि एसटीएफ को गठन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अपने बल का प्रदर्शन करती है, और इस प्रदर्शन के लिए जितने भी जातिकरण, जितने जाति समाज जो इनके भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है उन पे दबाव डालने की कोशिश, या अगर दबाव नहीं पड़ पाता तो उनको माफिया बताकर या तो इनकाउंटर कर दिया जाता है या तो उनकी संपत्ति को ढहा दिया जाता है। पर अभी एक बड़ा मामला आया, उसमें एक संक्षिप्त अपराधी जो मंगेश यादव के खास और उस अपराध में इनका भी हाथ पाया जाता है, उनका नाम अनुज सिंह बताया जा रहा है। अनुज सिंह मंगेश यादव के खास मित्र बताए जाते हैं और मंगेश यादव के साथ साथ जितने भी अपराधीकरण है इनमें सारा मंगेश यादव के साथ इनका भी हाथ पाया गया है। इसमें अनुज सिंह फरार चल रहे थे। अनुज सिंह के ऊपर भी अपराधीकरण के दर्जनों केस और मुकदमे उसमें उनके ऊपर दायर थे और एसटीएफ इनका भी खोजबीन कर रही थी, पर अनुज सिंह फरार चल रहे थे और फरार चलने के खातिर उनके परिवार पे एसटीएफ दबाव डाल रहे थे कि अनुज सिंह कहां है, पर अनुज सिंह का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच एसटीएफ को किसी सूत्रों के अनुसार पता चला कि अनुज सिंह अपने क्षेत्र में आए हुए हैं और छिपके अपने परिवार में जा रहे हैं आज मिलने, तो एसटीएफ ने तुरंत अनुज सिंह को दबोच लिया। अनुज सिंह एसटीएफ को सामने पाकर भागने की कोशिश किए और भागने में पुलिस प्रशासन उनको रोकने की बहुत कोशिश किया, पर अनुज सिंह भागते रहे और पुलिस सोचा कि पुलिस प्रशासन से बच के मैं फिर से भाग जाऊंगा, पर एसटीएफ ने तुरंत वहां पे तुरंत गोली चला दी और उनके पैर में लगी और दूसरी गोली उनके सीने पे लगी और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। और वहां पे फिर इसके बाद राजनीतिक स्तर और गर्म हो गया सुल्तानपुर का। वहां के उनके जो पिताश्री हैं वहां पे मीडिया वाले पहुंचे और मीडिया वालों ने पूछा उनके पिताजी से कि आपका बेटा इतनी अपराधीकरण को क्यों बढ़ावा दे रहा था, क्यों मंगेश यादव का इस डकैती में हेल्प उन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बेटे का जो एनकाउंटर हुआ है वो अखिलेश यादव जी ने करवाया है। वो चाहते थे कि मंगेश यादव के साथ साथ वो बिरादरीवाद को बढ़ावा दे रहे थे और वो चाहते थे कि हमारे जो बेटे हैं अनुज सिंह है वो ठाकुर हैं, तो ठाकुर को क्यों नहीं मारा गया और यादव को क्यों मार दिया गया। इस वजह से अखिलेश यादव जी हमारे बेटे के हत्यारे हैं और इन्हीं के वजह से प्रशासन जो है मेरे बेटे को उठाया और एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसका ज्यादातर श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव अब प्रसन्न हो गए और उनके जो वो चाहते थे वो पूरा हो गया। व्याख्या करते करते रो पड़े थे और वो किसी बात करने के मूड में नहीं थे, इसलिए वहां मीडिया वालों से ज्यादा उनसे वार्तालाप नहीं हुआ और वो अखिलेश यादव को पूरा दोष दे रहे थे इस एनकाउंटर का। इसके बाद मीडिया वालों ने योगी आदित्यनाथ से पूछा मंगेश यादव के साथ अनुज सिंह का भी आपने एनकाउंटर करा दिया, आखिर आप चाहते क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अनुज सिंह और मंगेश यादव को पकड़ के प्रशासनिक तरीके से उनको सजा नहीं दिया जा सकता था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे कोई भी बिरादरी हो, मैं बिरादरी बात नहीं देखता, अगर अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो उसको नासाबूद कर दिया जाएगा और बेटी और जितने व्यापारियों इस पे कोई भी सेध नहीं लगा सकता। और मैं इस अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले सभी अपराधियों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, या वो किसी भी जात और संप्रदाय से आते हो, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी अपराध को बढ़ावा देगा तो उसको यूपी सरकार में रहने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। और रही अखिलेश यादव जी की, तो वो इस समय जाति चिल्ला रहे थे। अभी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, उसमें अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बात है, अखिलेश यादव की चुप्पी बता रही है कि उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी वो जातिकरण को बढ़ावा नहीं देती, अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं देती। अपराधीकरण जो भी जाति और संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति रहेगा, अगर अपराध में विलुप्त पाया जाएगा तो उसको यूपी सरकार नहीं बख्शेगी, भारतीय जनता पार्टी उसको सर पे नहीं बैठाएगी, उसको तुरंत मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए। मीडिया ने अखिलेश यादव जी से भी यही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप मंगेश यादव के एनकाउंटर में आपने इतना बड़ा बयान दे दिया और अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया, उसी अपराधीकरण के मामले में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, जो भी अपराध करेगा उसका परिणाम तो यही होना चाहिए। ये बोलते हुए अखिलेश यादव वहां से बयानबाजी से बचते हुए निकल गए। ये देखने के बाद बहुत आश्चर्यजनक सामने महसूस हुआ कि अब अखिलेश यादव की चुप्पी क्यों चुप हो गए, क्यों उनकी जो आवाज थी वो निकली नहीं। पीएम योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो सही किया, क्योंकि इन लोगों का इतना मन बढ़ गया था कि वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। वो अपराध की दुनिया में इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उनके पर काट दिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज अपराधीकरण के लिए नहीं है, ये समाज एक दूसरे का व्यवहार बनाने के लिए है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है, एक दूसरे का सहायता करने के लिए, ना कि अपराधीकरण करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।